हेलो एवरीवन, एसएससी सीजीएल 2021 के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो सीजीएल में, तो जरूरी है कि टीयर 1, टीयर 2 का पेपर 1 या टीयर 2 का पेपर 2, इन तीनों में से किसी एक पेपर में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना जरूरी है। ये मैं यूआर के लिए बात कर रहा हूँ, अनरिजर्व वालों के लिए। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूँ तो मैंने जो 2020 में सीजीएल दिया, उसमें क्या जो मेरा स्कोर था टीयर 1 में या टीयर 2 के पेपर 1 में, पेपर 2 में जो मेरा स्कोर था वो ठीक ठाक था। मतलब कि ना बहुत कम था ना बहुत ज्यादा था, मतलब ओके, थोड़ा सा लेसर साइड ही कहेंगे, लेकिन ओके था। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो सिर्फ ठीक ठाक रहने से काम नहीं चलेगा। आपको किसी एक सब्जेक्ट में काफी अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है। या तो आप इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लो, या तो आप मैथ्स से बहुत अच्छा परफॉर्म कर लो, या तो इंग्लिश मैथ्स दोनों आपका मतलब ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जीके आपका अच्छा है, रीजनिंग में आप टाइम मैनेज कर पाते हो तो टीयर 1 में अच्छा स्कोर कर लो। तीनों में से किसी एक पेपर में आप माइंडसेट अपना बना लो कि मुझे काफी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसी के हिसाब से अपना मेहनत को भी चैनलाइज करो। शुरू करने से पहले मैं मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस पे प्रकाश डालना चाहूंगा। ओलिव बोर्ड और एसएससी ट्यूब, ये दोनों एसएससी की प्रिपरेशन के लिए वेबसाइट्स थे। अब इन दोनों का मर्जर हो गया है, और अब क्या है कि मर्जर के बाद ओलिव बोर्ड ने बहुत अच्छे मॉक्स डिजाइन करने शुरू किए हैं, जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। सैटरडे संडे को ये मॉक्स होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आप एसएससी सीजीएल 2021 टीयर 1 या आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 या फिर आरआरबी ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन मॉक्स को आप फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। इसमें आप फ्री में अपना ईमेल आईडी से रजिस्टर कर सकते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्री मॉक्स को अटेम्प्ट करने का फायदा ये होता है कि इसको मैक्सिमम लोग अटेम्प्ट करते हैं और आपको ज्यादा रियलिस्टिक व्यू पता चलता है कि आप उन लोगों के बीच कहां स्टैंड करते हैं। तो हर वीक सिर्फ सैटरडे और संडे को आप ये मॉक्स दे सकते हैं, और 1000 लोगों ने इस मॉक्स को दिया है, उनका रिव्यू बहुत अच्छा रहा। तो आप भी जाइए, अटेम्प्ट कीजिए इन मॉक्स को और बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपके स्कोर्स कितने आ रहे हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए आपने जो प्लान किया वो अकॉर्डिंगली नहीं चले। लाइक मान लीजिए आपने प्लान किया कि टीयर 2 के पेपर 2 यानी कि इंग्लिश में मुझे 190 प्लस स्कोर करना है। आपने उस हिसाब से तैयारी भी की, आपके मॉक टेस्ट में आ भी रहे थे, लेकिन जिस दिन एग्जाम था कुछ त्रुटि रह गई और आपके मार्क्स मान लीजिए 175 आ गए, तो उसकी भरपाई आप शायद मैथ्स में कर सकते हैं, टीयर 1 में कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको डिपेंड हो जाना है बिल्कुल जो आपने टारगेट बनाया है उसी पे। आपको हर चीज पे ध्यान देना है, लेकिन आपका प्राइमरी टारगेट वो होना चाहिए कि मेरा हाँ इसमें मुझे अच्छा स्कोर करना ही करना है। लेकिन अगर बाय चांस नहीं भी आए अच्छा स्कोर, तो भी आपका बैकअप ऐसा होना चाहिए कि बाकी पेपर्स में आप ठीक ठाक स्कोर कर लो, ताकि जो कमी इधर रह गई उसकी भरपाई उधर हो जाए। अगली बात मैं मैथ्स के बारे में करना चाहूंगा। मैथ्स के बारे में दोस्तों ऑनेस्टली आजकल जैसा पेपर आ रहा है, तो मैथ्स का जो सबसे टफेस्ट टॉपिक मैं बोलूंगा ना, वो है सिंप्लीफिकेशन। अब जरा आप याद कीजिए कि जिस भी एजुकेटर को आप फॉलो कर रहे होंगे, वो लास्ट टाइम उन्होंने सिंप्लीफिकेशन की वीडियोस कब उन्होंने अपलोड किए थे, या सिंप्लीफिकेशन उन्होंने डिटेल में कब पढ़ाया था, या सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस उन्होंने बहुत लार्ज क्वांटिटी में कब प्रैक्टिस करवाए थे, तो आपको याद नहीं आएगा। तो अब क्या है दोस्तों कि एसएससी को अच्छे से पता है कि किन बच्चों को कौन सा टॉपिक पढ़ने में ज्यादा मजा आता है, कौन सा टॉपिक एजुकेटर्स ज्यादा पढ़ाते हैं, कौन से टॉपिक्स में ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हैं अवेलेबल। तो उन चीजों को इग्नोर करके एसएससी अब वो चीजें डालता है क्वेश्चंस में, वो टॉपिक से क्वेश्चन डालता है जो कि आपको बोरिंग लगता है, मोनोटोनस लगता है, आप ज्यादा नहीं ना पढ़ना चाहते हैं और नहीं एजुकेटर उन टॉपिक्स को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो टॉपिक्स बोरिंग है। बोरिंग अगर चीजें पढ़ेगा स्टूडेंट, तो शायद वो जो इंपैक्ट क्रिएट करता है एजुकेटर स्टूडेंट के ऊपर, वो क्रिएट नहीं हो पाएगा, इंप्रेस नहीं हो पाएगा स्टूडेंट, तो कोर्स नहीं बाय करेगा। तो स्टूडेंट्स को इंप्रेस करने के लिए, एजुकेटर्स के लिए जरूरी होता है कि वो टॉपिक्स ही पढ़ाए जिसमें ज्यादा टिप्स हो, ज्यादा ट्रिक्स हो, जिसमें वो अपने जलवे दिखा सके, अपना सेंस ऑफ विट एंड ह्यूमर दिखा सके। इसीलिए आपका इस बात पे तो ध्यान होना ही चाहिए कि एजुकेटर क्या पढ़ा रहा है, लेकिन इससे ज्यादा आपका इस बात पे ध्यान होना चाहिए कि पेपर में क्या आ रहा है, पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उन टॉपिक पे एजुकेटर फोकस कर रहा है कि नहीं। और आखिरी बात मैं यहां पे करना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट आप सब लोग दे रहे होंगे या आगे भी देते रहेंगे। जब एग्जाम नजदीक आएगा तो और देंगे, फिर टीयर 2 आ जाएगा तो उसके लिए भी देंगे। लेकिन यहां पे दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलेवेंट मॉक्स देना। रेलेवेंट मॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ मॉक देने से काम नहीं चलेगा अब, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके हिसाब से बहुत जरूरी है कि आपका प्रैक्टिस बहुत रहे। और अगर आप इरेलेवेंट मॉक्स देते हो तो ना चाहते हुए भी आपका जो फोकस है वो उन क्वेश्चन की तरफ ज्यादा होता है जो आपसे नहीं सॉल्व हो पाए, जो क्वेश्चन टफ लग रहे थे आपको, जिनको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट्स आपने नहीं पढ़ा है। तो आपका फोकस ही गलत डायरेक्शन में मूव कर जाता है, आपका ध्यान प्रैक्टिस से हटकर नॉलेज बढ़ाने की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो आपको ऐसे मॉक्स चूज करने हैं जो कि रेलेवेंट हो। जैसे क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं लगातार, पिछले 2-3 साल के पेपर उठा के देखिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपके मॉक्स में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप खुद जज कर पाएंगे कि वो
मॉक टेस्ट रेलेवेंट है कि नहीं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। आपसे बड़ा टीचर आपका खुद का और कोई नहीं हो सकता है। किसी भी और तरह के सवाल अगर आपके मन में है प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में पुट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर देने के। थैंक यू सो मच।